तो भरत जो है अपने बाकी जो भाई होते हैं उनको चारों दिशाओं को जो अलग अलग भाइयों को बांट देते हैं और वो अपने प्रजा का शासन करते हैं। वो अपनी प्रजा का उसी तरह शासन करते हैं, उसी तरह उनसे प्रेम करते थे जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्रों से स्नेह करता है, उसी तरह से वो अपनी प्रजा का पालन करते थे, उनसे स्नेह करते थे, उनका ध्यान रखते थे। और उन्होंने भगवान की जो कृपा है, आशीर्वाद है, वो प्राप्त हो उसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ करे और भगवान की भक्ति करते थे, यज्ञ करते थे। इस तरह से उनके राज्य में बहुत खुशहाली थी। तो जब समय आ गया तो वो भी क्या हुए, विरक्त हो गए। तो शास्त्रों में उदाहरण दिया गया है, हालांकि भरत महाराज बहुत युवा थे, उनकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी, बहुत ही अच्छे पुत्र थे, बहुत ही समृद्ध उनका राज्य था, कोई उनको शत्रु नहीं थे उनके। फिर भी उन्होंने इतनी कंफर्टेबल चीज़ों को, इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन को त्याग दिया भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने देखा ये सब चीज़ें क्या आध्यात्मिक जीवन में अवरोध है। तो जैसे एक व्यक्ति मल का त्याग करता है, मल त्याग करने के बाद किसी को दुख नहीं होता, अरे कि ये चीज़ कमी हो गई या त्यागना पड़ रहा है, किसी को दुख नहीं होता, तुरंत निकल जाता आदमी वहाँ से, है ना। जहाँ त्यागता है तुरंत निकलता है। उसी तरह से भरत महाराज ने क्या करा, तुरंत अपने बड़े विशाल समृद्ध साम्राज्य को, अपने परिवार को, पत्नी को, अपने ऐश्वर्य को मल की तरह त्याग दिया और जंगल में चले गए। जंगल में भी कहाँ गए, हरिद्वार के अंदर चले गए। और हरिद्वार में पुलह ऋषि के आश्रम में वो वहाँ रहने लगे। और पास में गंडकी नदी बहती थी, गंडकी नदी में प्रसिद्ध शालिग्राम, जो भगवान कृष्ण का ही रूप है, शालिग्राम शिला मिलती है, तो वहाँ रहते थे। तीनों संध्याओं पे गंडकी में स्नान करते थे और भगवान का ध्यान करते थे। जंगल में जो भी कंद मूल फल मिल जाते थे वो इकट्ठा करते थे, भगवान की आराधना करते थे और भगवान की भक्ति करते थे, उनका स्मरण करते थे, मेडिटेशन करते थे। तो एक दिन वो गंडकी नदी के किनारे बैठ करके ध्यान कर रहे होते। तो उसी समय क्या होता है कि वहाँ पर एक हिरणी पानी पीने के लिए आती। तो वो पानी पी रही होती है और अभी उसने पूरा पानी पिया भी नहीं, तो अभी एक जोर से दहाड़ आती है शेर की, और ये जो हिरणी होती है वो डर जाती और डर के मारे वो नदी के ऊपर से छलांग लगा देती। तो जब वो जो हिरणी थी वो प्रेग्नेंट होती, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डर जाती, इसलिए वो वहीं पर जो है अपने बच्चे को जन्म दे देती। तो जब भी कोई स्त्री है या कोई भी है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो इसलिए बताते हैं कि उसको कोई बहुत ज़्यादा फीयरफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा शोक की कोई चीज़ है, तो वो उसको नहीं बतानी चाहिए। अगर वो बताएंगे तो उसका मिसकैरिएज हो सकता है, उसका गर्भपात हो सकता है। तो अब भरत जो है वहाँ पे बैठे बैठे देख रहे हैं कि वो हिरणी का बच्चा जो है पानी के अंदर गिर गया और उसकी माँ उधर निकल गई है और वो तो आगे निकल गई और वो बच्चा पानी के अंदर बह रहा। तो ये नदी के अंदर गए, उस बच्चे को निकाला और बाहर लेके आया। तो अब वो जो बच्चा है वो अपनी माँ से भी बिछुड़ गया, बाकी हिरणों से भी, हिरणों के झुंड से ही बिछुड़ गया। अब उसका इस संसार में कोई नहीं। तो अब भरत महाराज देख रहे हैं कि यार इसका तो कोई नहीं, अभी मेरी शरण में आए, तो अब मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वो उसको ले जा करके अपने आश्रम में ले जाते हैं, उसको घास खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, कुछ उसकी सेवा करते हैं, लालन पालन करते हैं। और छोटे बच्चे, चाहे वो कुत्ते के हो चाहे बिल्ली के हो, सारे क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही क्यूट होते हैं। उनका जो बहुत ही चंचल स्वभाव होता है, इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो भरत महाराज का भी जो मन है उसके प्रति बहुत आसक्त हो गया, उससे वो बहुत प्रेम करने लगे, बहुत स्नेह करने लगे। जब वो जंगल के अंदर जो है भगवान की पूजा के लिए कुछ भी फल है, फूल है, कुछ लेने जाते हैं, तो अब वो उसको अकेला नहीं छोड़ते थे। देखते अगर मैं इसको यहाँ छोड़ दूंगा तो बाद में शेर हैं, कुत्ते हैं, भेड़िए हैं, उस पर अटैक कर देंगे, मार देंगे। तो वो क्या करते थे, उसको भी साथ में ले जाते, उसको भी गोद में उठा लेते थे, कभी कंधे पे बिठा लेते थे और उसको लेके जा रहे और हमेशा उसके साथ में रहते थे। तो धीरे धीरे उनके जो हिरण के प्रति क्या हो गया, हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति बढ़ता गया, आसक्ति बढ़ता। तो जब आपका भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्ति बढ़ेगा तो आपका भक्ति में क्या होगा, आसक्ति उतना ही कम होता जाएगा। जितना आपका सांसारिक चीज़ों के प्रति रुचि, आसक्ति बढ़ेगा, उतना ही आपकी भक्ति धीरे 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 कम होती जाएगी। तो भरत के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो धीरे धीरे इनका जो भक्ति वो कम होने लगा। अब वो ध्यान भी कर रहे हैं, तो ध्यान करते करते भी क्या बीच में थोड़ी आंखें खोल के देख रहे हैं कि कहीं हिरण कहाँ गया,
है ना, कहाँ क्या कर रहा है वो, कुछ है। और वो हिरण भी आकर के उनको ना सींग से उनमें थोड़ा ऐसा मार रहा है, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। और वो यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ की सामग्री को वो हिरण ने आकर के झूठा कर दिया, उसको डांट रहे हैं, तुमने झूठा कर दिया, बैठ जाओ यहाँ पे। और वो चुपचाप हिरण बैठ गया है। ऐसे लोग कुत्ते के ऊपर है ना, कुत्ते के बच्चे पे या जो लोग कुत्ता पालते हैं कुछ है, उसको डांट देते, कुत्ता डर जाता, वो चुपचाप बैठ जाता, तो वो चुपचाप बैठ जाता था कुछ। तो इस तरह से उनके प्रति क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसक्ति बढ़ गया। अब वो कुछ भी करते, मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हो, कृष्ण का ध्यान नहीं कर रहे, वो ध्यान किसका कर रहे हैं, हिरण का करके। हिरण का है वो, बच्चा का है, बच्चा भी क्या कर रहा है, बच्चा क्या, चलो बैठा हो, अच्छा बच्चा यहीं पे, तो वो हिरण का ध्यान करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो हिरण का बच्चा है इधर उधर खेलता खेलता क्या कर गया, जब बहुत ही घने जंगल के अंदर प्रवेश कर गया, और शाम ढलने को आई और वो हिरण का बच्चा वापस नहीं आया। तो ये भरत महाराज बहुत ज़्यादा विचलित हो गए, बहुत डिस्टर्ब हो गए कि यार क्या हुआ, वो बच्चा नहीं आया, उस बच्चे को शेर ने तो नहीं मार दिया, कहीं कुत्ते ने तो अटैक नहीं कर दिया, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं तो उसका इतना अच्छा मित्र था, उसका इतना अच्छा ध्यान रख रहा था, क्या मेरे से कोई गलती हो गई, क्या मैंने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा, वो कैसे मतलब मेरे को छोड़ के चला गया, कुछ है। बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए, और उसको ढूंढने के लिए, जब वो रात तक भी नहीं आता, उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, और हमेशा उसके बारे में चिंतन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ होगा, उसकी तो माँ भी नहीं थी, उसका तो हिरणों के झुंड से भी बिछुड़ गया था, उसका तो मैं ही तो एकमात्र था, मैं ही उसकी माता पिता और सब कुछ, एकमात्र बंधु मैं ही तो था उसका इस दुनिया में, और मेरे को ही छोड़ दिया उसने, क्या मेरे इतने ही पुण्य कर्म थे ना। कई बार लोग कोई उनकी बहुत ही प्रिय वस्तु बिछुड़ जाती तो देखते क्या शायद मेरे पुण्य कर्म खत्म हो गए, तो इसलिए वो जो है मेरे से बिछुड़ गया। तो इस तरह से उसका चिंतन कर रहे थे, और वो उसको ढूंढते ढूंढते क्या होता है, उनका पैर फिसल जाता है और एक खाई के अंदर गिर जाता है। और अंतिम समय में, क्योंकि वो हिरण का चिंतन कर रहे थे, हिरण के बच्चे का, कि वो बच्चे का क्या होगा, वो बच्चे को शेर खा जाएंगे, तो अगले जन्म में क्या बन गए, वो हिरण बन गए। तो एक व्यक्ति जिसने अपने साम्राज्य का, अपनी पत्नी का, अपने धन धनाढ्य ऐश्वर्य का त्याग करा, कि ये सब भक्ति के अंदर बाधाएं हैं, अवरोध है, और जंगल में हरिद्वार में जाकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और वही बाद में जाकर के एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। तो ऐसा क्यों? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये अपने प्रारब्ध के कारण था, ये पूर्व जन्म के कर्मों के कारण था कि वो एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजाम, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं वो क्या होते हैं, जल करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे बीज होता है, अगर आप उसको जला दो, आप उसको फ्राई कर दो, फिर आप जमीन में डालेंगे तो वो क्या होगा, उगेगा नहीं, वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि वो फ्राई हो गया, वो जल गया। उसी तरह से जो ये भरत महाराज जो थे, उन्होंने भगवान की भक्ति करी, और हालांकि वो उस स्टेज पे पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट जो परफेक्शन की जो अवस्था होती है, कृष्ण प्रेम, ऑलमोस्ट उस अवस्था तक पहुंच गए थे, जिसमें उनकी कभी कभी आंखों, जब वो भगवान का ध्यान करते थे तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे, उनका गला रुद्ध हो जाता था, वो रोमांचित हो जाते थे, उनका रोम रोम खड़ा हो जाता था। उस अवस्था से वो क्या हो गए, उनका पतन हो गया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो अपने प्रारब्ध के कारण या पूर्व जन्मों के कारण नहीं था, उनके पूर्व जन्म के कर्म तो क्या हुए, जब वो भगवान की भक्ति करने लगे तो वो जल करके नष्ट हो गए। लेकिन ये भरत महाराज की गलती के कारण था, वो जानबूझ करके उस हिरण से बहुत ज्यादा अटैच हो। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के कोई गलती करेगा, कोई जानबूझ के आग में हाथ डालेगा तो हाथ तो जलेगी, तो वो जानबूझ करके उस हिरण से बहुत ज्यादा आसक्त हो गए, इस कारण से उनका पतन हुआ। तो वो अगले जन्म में क्या बन गए, हिरण। तो गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे देहांतरण होता है। तो बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, इस कलेवर को, इसको शरीर को छोड़ते हुए जैसा हमारा भाव होता है, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं, जिसकी हम लोग इच्छा करते हैं, वही हम लोग अगले जीवन में बन जाते हैं।